Okay, let us start about the lesson. Please open your book and copy with pen and note down word meanings. I will check word meaning in your copy. The portrait of a lady gives us a picture of a human relationship in a joint family. This lesson is belong to a joint family. The portrait of lady is belonged to a joint family where has grandfather, grandmother, parents, uncles. There are lots of members in the family. So the portrait of a lady gives us a picture of a human relationship in a joint family. अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका अर्थ कैसे निकालना होगा, तो अर्थ निकालने के लिए हर एक वर्ड का वर्ड मीनिंग जानना जरूरी होगा. ओके, अब वर्ड मीनिंग तो आपके पास डिक्शनरी से कंप्लीट होगा. उसके बाद फिर सब्जेक्ट बोलो, सेंटेंस में सब्जेक्ट बोलो, उसके बाद पीछे से बोलते हुए चले आओ जब ये असर्टिव सेंटेंस हो. WH टाइप इंट्रोगेटिव हो या दैट वैसे इंट्रोगेटिव हो तो आप वहाँ से जैसे भी होगा. अगर मान लीजिए सेंटेंस यस नो टाइप का होता तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या बोल देते हैं, फिर सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ, है ना. WH टाइप का अगर सेंटेंस होता है तो उसको पहले आप बीच में जो WH वर्ड आएगा बीच में आएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलना होगा. तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझते हुए चलना, कैसे इसका अर्थ निकालना है. बाकी तो आपको आराम से. हाँ, एक और बात कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें, वो इंग्लिश आप जो है उसका NCERT की बुक आप खरीदने की कोशिश करें. और जो बच्चे बहुत ही वीक हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, तो वो राजू प्रकाशन का बुक ले लें. ठीक. और वैसे जो आपको बुक बताया गया है, बाकी बच्चे वैसे जो बुक आपको बालाजी प्रकाशन का बुक बताया गया उसको आप ले सकते हो. उसके बाद इसमें सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए गए हैं. मैंने देखा इसमें लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं. तो जिस टाइप का पेपर मॉडल होगा उस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, इससे मतलब नहीं है. जिस टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर होगा उसी हिसाब से मैं आपको हर लेसन का प्रोज में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री में से किस टाइप के क्वेश्चन है, उस टाइप का मैं अपने आप से क्वेश्चन आपको दूंगा. वो चीज़ आपको सॉल्व करना होगा. हाँ, इसमें से जो क्वेश्चन आंसर है कुछ को मैं टिक करूँगा, उसको आपको खुद के अपने स्वयं के लैंग्वेज में लिखना है. उस चीज़ को मैं कभी भी सुन सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी आएंगे. ओके, चलिए समझने की कोशिश करते हैं. अब आप ये जानते हो सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं. सब्जेक्ट में कई वर्ड आते हैं, है ना. अब सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हो, वर्ब से लेके बाएं साइड में जो कुछ होता है आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. तो पूरे सब्जेक्ट को पहले बोलो. हाँ, अगर मान लीजिए आप से दो नाउन जुड़े हैं तो अगर हिंदी में निकालना हो तो आप के बाद वाले का पहले अर्थ बोलो, फिर इसको बोलो. ठीक है. चलिए, एक महिला का फोटो या चित्र सब्जेक्ट हो गया, पीछे से बोलते हुए चले आना. एक महिला का चित्र, एक जॉइंट फैमिली. आप जॉइंट फैमिली मतलब जॉइंट मीन्स क्या होता है आप समझते हो. जॉइंट है ये एक साथ जिसे बोल सकते हैं ना. एक फैमिली, एक जॉइंट फैमिली का में मानव रिलेशनशिप, मानव संबंध की तस्वीर को हमें देता है. दोबारा समझे, किसी महिला का तस्वीर नामक लेसन एक जॉइंट फैमिली में, एक कॉम्बिनेशन फैमिली में मानव रिलेशनशिप को, मानव संबंध के तस्वीर हमें देता है. मतलब उसका चित्र हमें प्रकाशित करता है कि कैसे एक जॉइंट फैमिली रहती है एक साथ.
It is a factual description, a realistic account of how the grandparents give all their time, attention and love to the grandchildren. Okay, factual means reality, descriptions well done, explanation. ओके, रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, ठीक, अकाउंट्स का लेखा जोखा, कह रहे हैं यह एक वास्तविक लेखा जोखा और एक वास्तविक वर्णन है, एक वास्तविक है, दैट मीन्स काल्पनिक नहीं, एक वास्तविक रियलिटी है जो इसमें चित्रित किया गया है। हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव्स ऑल देयर टाइम्स, अटेंशन एंड लव टू द ग्रैंड चिल्ड्रेन। कैसे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी अपने बच्चों के प्रति, कौन से बच्चे, अपने नाती पोते के प्रति अपना पूरा समय, अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा प्रेम उन्हें देते हैं। अरे जो इसमें दिखाया गया है, इसमें बताया गया कैसे एक दादा दादी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति, अपने नाती पोते के लिए अपना पूरा प्रेम, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय उन्हें देते हैं। उनके पास और बुढ़ापे में कोई काम नहीं होता, अक्सर करके देखा जाता है, ठीक है। तो पूरा ध्यान उन्हीं बच्चों पे देते हैं जो उनके पुत्र और पुत्रियों के बच्चे होते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज डीपली मूविंग विथ अ टच ऑफ ह्यूमर एंड पोएट्री इन इट। ओके, कैसे अर्थ निकलेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, यहाँ तक का सब्जेक्ट है। लेखक के दादी माँ का वर्णन, कह रहे हैं लेखक के दादी माँ का जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन, इज डीपली मूविंग विथ अ टच ऑफ ह्यूमर एंड पोएट्री इन इट। क्या कर रहा है? इसमें काव्यात्मक और हास्यात्मक टच को, स्पर्श के साथ गहरे रूप से, यहाँ पर डीपली मूविंग दैट मीन गहराई रूप से घूम रहा है। ओके, ह्यूमन मीन्स होता है हास्यपद, होता है मजाकिया जिसे बोल सकते हैं। इसमें संगीत भी है, ह्यूमर्स भी है, उनके स्पर्श को जो है गहराई रूप से यहाँ पे डीपली मूविंग कर रहा है, दैट मीन्स आंतरिक मूविंग कर रहा है। शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट बी ओल्डर। ओके, ये आपका सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक का सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बीच में दैट लगा है। तो अभी आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? इसका सिंपल सेंटेंस भी बन सकता था, शी वॉज टू ओल्ड टू बी ओल्डर, इतना भी वो बन सकता था, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। चलो यहाँ तक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का आदत बोल सकते हो। शी वॉज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ी थी, दैट की शी कुड नॉट बी ओल्डर, कि वो और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ओके, वह इतनी बूढ़ी थी कि और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इसका अर्थ ये होगा, ठीक है। ओके, इट वॉज डिफ़िकल्ट, मतलब कि जैसे आप दादी माँ को देखते होंगे, बचपन से आप देखते होंगे, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि उससे ज़्यादा उनका ग्रोथ नहीं होता, उससे ज़्यादा जैसे बुढ़ापे में चिक्स पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ज़्यादा उसमें, है ना, वो नहीं होता। तो आप देखते हैं वो दादी माँ को जैसे देखते हो वैसे आप देखते हुए चले आते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कह रहे वो उतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि और उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। It was difficult to believe that she once used to play games as a child. Okay, it was difficult to believe, यहाँ तक आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ तक का अर्थ बोल दो। यह विश्वास करना मुश्किल था, यह विश्वास करना मुश्किल था, that कि she once used to play games as a child, कि वह भी एक बच्चे के रूप में गेम्स मतलब खेल को खेला करते थे। ओके, कि वह जो ये कह रहे हैं वह ऐसा विश्वास करना मुश्किल था, मतलब उनको देखने के बाद इतना बूढ़ी हो गई थी कि उनको देखने के बाद ये आपको नहीं पता चलता था कि ये भी कभी गेम खेला करते थे अपने बचपन में, है ना। आप दादी दादा को देखते होंगे तो आपको नहीं लगता होगा कि ये कभी बच्चे रहे होंगे।
वही कह रहे हैं कि यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह हमेशा यहाँ पे कह रहे हैं वंस यूज टू का प्रयोग करते हैं पास्ट पे कोई काम किया करना। ठीक है, जैसे पास्ट में कोई काम किया करते हो ना, तो उस चीज़ को जो है, जैसे आप बोलते हो आई यूज टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। ठीक है, तो यहीं पे कह रहे हैं कि वह एक चाइल्ड के रूप में, एक बच्चे के रूप में खेल को खेला करती थी। ओके, एंड वॉच इवन यंग, और कभी युवा भी थी, कह रहे हैं कभी युवा भी थी, ये भी जो है विश्वास करना बड़ी मुश्किल था। एंड मैरिड, और वो शादीशुदा थी, और यह विश्वास करना उनको देखने के बाद नहीं लगता था कि ये जो कभी युवा थी, कभी बचपन में गेम खेला करती थी और ये शादीशुदा थी। ओके, इस चीज़ को आप रियलिटी में आप देख सकते हो अपने घर में अपने दादी दादा को, तो उनको देखने के बाद आपके मन में कैसा विचार आता होगा, उस चीज़ को आप देखें। ओके, शी सीम्स टू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग ओल्डर, और ऐसा लगता था कि अब उनके जो ओल्ड होने का, दैट मीन्स और बूढ़े होने का जो समय था वो स्टॉप हो चुका है, प्रतीत होता था। इन द विलेज, गांव में, शी वॉज लेफ्ट एलोन विथ हर लिटिल ग्रैंडसन। शी वॉज लेफ्ट, यहाँ पे देखिए पैसिव फॉर्म यूज कर दिया गया। ठीक है, अब आप पैसिव फॉर्म कैसे पता चलेगा, चलो समझाते हैं। जब यहाँ पे बी की कोई फॉर्म हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म हो, वैसे वाज, अब ये भी समझो, वाज और वेयर के साथ आपका आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस होता है ना। लेकिन यहाँ पे वाज और वेयर के, वाज के साथ कौन सा फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म आ गया। तो कभी भी ईजेएमआर वाजपेयर के साथ अगर थर्ड फॉर्म आता है तो समझ जाओ पैसिव फॉर्म होगा, और पैसिव फॉर्म होगा तो जो काम होगा इनको ये खुद ना करके इनको किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको पैसिव में और क्लियर करेंगे, बट अभी आपको इतना समझना है। शी वॉज लेफ्ट एलोन विथ हर लिटिल ग्रैंडसन, उन्हें उनके छोटे ग्रैंडसन मतलब नाती के साथ अकेला छोड़ दिया गया था। उन्हें दैट उनके गांव में उनको खुशवंत सिंह के दादी माँ को और खुशवंत सिंह को गांव में अकेला छोड़ दिया गया था। ओके, शी वॉज रिलीजियस माइंडेड, वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शी वॉज ऑल द टाइम टेलिंग द ब्रेड ऑफ रोजरी। ब्रेड ऑफ रोजरी मीन्स क्या होता है, ब्रेड ऑफ रोजरी, ब्रेड ऑफ रोजरी मीन्स होता है जो माला होती है ना, उसको जो लोग क्या करते हैं, कंठी होती है उसको लेके जो घुमाते रहते हैं, वो चीज़ होता है ब्रेड ऑफ रोजरी, है ना। ओके, शी वॉज ऑल द टाइम टेलिंग द ब्रेड ऑफ रोजरी, और वो हर समय माला फेरने का जो काम होता तो उसको बोलती रहती, इंचेंट करती रहती थी, इनहेंसिंग होता है। ठीक है, चेंटिंग होता है जिसे बोलते हैं, माला जपते हैं ना, कुछ बोलते रहते हैं और राम राम जो भी होता है उसको। शी टुक द चाइल्ड टू टेम्पल स्कूल, वह, अब देखिए इनका काम क्या होता था। शी टुक द चाइल्ड टू टेम्पल स्कूल, वह मंदिर के स्कूल में बच्चे को लेकर जाती थी। दैट मीन्स मंदिर होता था, बगल में स्कूल होता था, वहाँ पे उस बच्चे को लेकर जाती थी, खुशवंत सिंह को लेकर जाती थी, इनका ये काम होता था। इनसाइड, और भीतर, सी रेड हॉली बुक्स। हॉली मीन्स होता है, हॉली मीन्स क्या होता है, पवित्र होता है। अब पवित्र का सिनोनिम्स क्या होगा, हॉली। चलिए इसका सिनोनिम्स आप नोट करके मुझे दिखाइएगा। ओके, आप लोग जानते होंगे, कई बार बताया गया है, हॉली। इनसाइड शी रीड हॉली बुक्स, और भीतर वह पवित्र किताब को पढ़ती थी, दैट में जो धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ती थी मंदिर में बैठ के। और इनका बच्चा कहाँ पढ़ता था, स्कूल में जो वहाँ पे बनाया गया था उसको कुछ इंसेंट करता था। व्हाइल रिटर्निंग होम शी फेड द विलेज डॉग्स। ओके, फेड मीन्स होता है भोजन कराना, भोजन खिलाना। व्हाइल रिटर्निंग होम, घर वापस आते समय, जब वह घर वापस आ रही होती हैं, शी फेड द विलेज डॉग्स, वह गांव के कुत्तों को भोजन खिलाती थी। दैट मीन्स कुछ सुबह जो है नाश्ता लेके जाती थी,
फिर उसके बाद जब वापस घर को आ रही होती हैं अपने बच्चे के साथ, अपने चाइल्ड के साथ, अपने ग्रैंडसन खुशवंत सिंह के साथ, तो गांव के जो कुत्ते होते थे उनको भोजन कराते थे। ओके। इन द सिटी, शहर में, शी बिगेन टू फीड द स्पैरोज बिकॉज शी गॉट अ सेपरेट रूम टू लिव एंड देयर वेयर नो डॉग्स। ओके। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको मैंने स्टोरी में बताया है कि गांव में जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है खुशवंत सिंह की, तो कुछ समय बाद जब ये पूरी तरह से इनके खुशवंत सिंह के मम्मी पापा पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं शहर में, तो इनके दादी को और खुशवंत सिंह को भी जो है शहर में बुला लेते हैं। ठीक। अब चूंकि वहाँ पे इतना खुला स्थान तो होता नहीं कि ये बाहर जाएं, तो इनको एक अलग रूम दे दिया जाता था, उसी में ये रहती थी, अपना उसी में पूजा पाठ करती थी। ये बाहर नहीं जा सकती। जब ये बाहर नहीं जा सकती थी तो वहाँ पे ये कुत्ते को भोजन नहीं करा सकती थी। तो ये लोग, जैसे शहर में आप देखते होंगे, लोग अपने छत पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दाना लेके जाते हैं, वहाँ पे दाना फेंकते हैं, तो चिड़िया जो होती हैं, स्पैरो, यहाँ पे गौरैया जो कि विलुप्त होने के कगार में है, ठीक है, ये आती थी और उनका जो है दाना जो फेंकती थी वो चुनती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है इन द सिटी। और शहर में, जब ये शहर में पहुँच गई तब क्या हो रहा है इनके साथ, ये चीज़ जानिए। शी बिगेन टू फीड द स्पैरो। अब यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, शहर में वह स्पैरो को, गौरैयों को भोजन कराना शुरू की। फीड मतलब भोजन कराना शुरू, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि शी गॉट अ सेपरेट रूम टू लिव, क्योंकि उन्हें या उनको, जो भी बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने रहने के लिए एक अलग रूम प्राप्त किया था। ठीक है, क्योंकि उनको जो है रहने के लिए एक अलग रूम दिया गया था। एंड देयर वर नो डॉग्स, और वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं थे, वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं थे कि जिनको भोजन करा सकते थे। इसलिए वो किसको भोजन कराते थे, किसको, स्पैरो को। ठीक है, जो चिड़िया होते थे ना, स्मॉल बर्ड्स। इन द लास्ट फेजेस, और अंतिम समय में, तो ये तो हो गया। शी रिसीव्ड द आथर वार्मली, उन्होंने आथर को, वार्मली मतलब होता है गर्म जोशी के साथ, दैट मीन काफ़ी स्नेहफुल, जिसे बोल सकते हैं वेरी क्लोजली, है ना। शी रिसीव्ड द आथर वार्मली व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम अब्रॉड, और जब वहाँ पे शहर में इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है इनकी दादी माँ के साथ, तो ये कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं। अब्रॉड मीन्स होता है विदेश होता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री। जब ये विदेश चले जाते हैं पढ़ाई के लिए तो इनका मन लगता नहीं, तो इसी में अपना काम जो है, अपने रूम में रहती थी, गौरैयों को खिलाती पिलाती थी। लेकिन जब ये वापस आए अब्रॉड से, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन द लास्ट फेजेस, अंतिम समय में, शी रिसीव्ड द आथर वार्मली, उन्होंने लेखक को, दैट मीन खुशवंत सिंह को बहुत ही गर्मजोशी के साथ, प्रेम से जो है उसने उनको गले लगाया। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम अब्रॉड, जब वह विदेश से घर वापस आए। अब्रॉड मीन्स होता है फॉरेन, ठीक है। शी sang his home coming and beat the drum, शी sang his home coming, ठीक है, उन्होंने उनके आने पर, उनके घर आने पर गाना गाया। दैट मीन्स लोग जब आते हैं ना कहीं बाहर से, जब दैट मीन्स काफ़ी खुशी होती है तो घर में गाना बजाना चलता है। एंड बीट द ड्रम, और उन्होंने ढोल बजाया। जब वह वापस आए तो इन्होंने खूब, दैट मीन्स काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो इनके घर आने पर इन्होंने गाना गाया और ढोल वगैरह का प्रबंध किया, इसने बजाया। ड्रम मीन्स यहाँ पे ढोल हो जाएगा। सी वॉज टेकन इल एंड सी डाइड, और आफ्टर सम टाइम वह बीमार हो गई। एंड सी डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई। इवन द स्पैरो वेंट इनटू मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स होता है सारो, ओके। इवन, और प्रत्येक दिन की तरह, उसी रूप में जिस प्रकार प्रत्येक दिन गौरैया आती थी, उस दिन में गौरैया, इवन द स्पैरोज वेंट इनटू मॉर्निंग, है ना। वेंट इनटू मतलब क्या होता है यहाँ पे, वेंट इनटू चले जाना बाहर के, यहाँ पे वेंट इनटू, है ना। और हर दिन की तरह स्पैरो वहाँ पे आई, ठीक है।
उसके बाद प्रवेश से बेंट इनटू, मतलब यहाँ पे प्रवेश करने के सेंस में होता है, आने का। जैसा बेंट इनटू का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो कमरा रहा होगा उसमें गौरैया लोग प्रवेश की, इसलिए यहाँ पे बेंट इनटू का प्रयोग किया गया। ठीक है। प्रत्येक दिन की तरह गौरैया शोक में, यहाँ पे अगर मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग मतलब शोक में, अंदर आई एंड क्राउडेड अराउंड हर डेड बॉडी, और उनकी डेड बॉडी, दैट मीन्स जो खुशवंत सिंह की दादी माँ थी उनके डेड बॉडी की चारों तरफ इकट्ठा हो गई, गेदर्ड हो गई। क्राउडेड मतलब एक गेदर्ड। सच वाज दैट लेडी विथ अ नोबल सोल, इस प्रकार की महिला, सच वाज दैट लेडी, इस प्रकार की महिला विथ अ नोबल सोल, क्या थी, एक नोबल मतलब अति उत्तम, सोल मतलब आत्मा, इस प्रकार की जो महिला थी एक अति उत्तम आत्मा की थी। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ इसमें समझने की कोशिश नहीं, अब इसमें करने की बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा भी इनके और डीपली में इस लेसन में क्या बताया गया इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में।